Dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about noun or phrase in opposition in this lecture. तो जैसा आप जानते हैं अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, अर्थात यदि किसी वाक्य में किसी नाउन के तुरंत बाद उसके विशेषता बतलाने वाले शब्द या उसकी व्याख्या करने वाले शब्द को उसके तुरंत बाद डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा जाता है तो वो केस इन अपोजिशन का प्रयोग होता है। अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड। जब किसी नाउन के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग उसकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है तो उसे हम फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग कहते हैं। जैसे सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटिल। सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटिल। तो सुरेश कामा ये टीचर। अब सुरेश क्या है? एक अध्यापक है। सुरेश को क्या किया गया? उसकी व्याख्या बताने वाला शब्द लिखा गया ये टीचर। सुरेश कामा ये टीचर कामा इज वेरी जेंटिल, इज वेरी जेंटिल। तो ऐसे ही प्रयोग आपके केस इन अपोजिशन कहलाते हैं। या कबीर वाज ए ग्रेट हिंदी पोएट। कबीर वाज ए ग्रेट हिंदी पोएट, ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर। कबीर एक महान हिंदी के कवि थे। ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर, वे एक समाज सुधारक भी थे। तो कबीर कामा ये ग्रेट हिंदी पोएट कामा वाज ए सोशल रिफॉर्मर। अथवा आर करके कबीर कामा ये सोशल रिफॉर्मर कामा वाज ए ग्रेट हिंदी पोएट। तो इसको इधर से भी उधर से भी बनाया जा सकता है। या कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट, ही रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास कामा ये ग्रेट संस्कृत पोएट कामा रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस तरह से यह केस इन अपोजिशन का प्रयोग होता है। केस इन अपोजिशन को हमेशा डबल कामा के अंदर रखा जाता है। इसमें डबल कामा का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जब दोनों वाक्यों में या तो उसी वाक्य में या दूसरे वाक्य में उसके विशेषता बतलाने वाले या व्याख्या करने वाले शब्द का प्रयोग होता है तभी इसका प्रयोग हम करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड, बिल्कुल बगल में। जब किसी कर्ता या किसी नाउन के तुरंत बाद नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग उसकी विशेषता बतलाने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए किया जाए और उसे डबल कामा के अंतर्गत रखा जाए। किसके अंतर्गत? डबल कामा के अंतर्गत। तो ऐसा प्रयोग केस इन अपोजिशन कहलाता है। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। हम शुरू करते हैं और लिखते हैं अपोजिशन। APPOSITION। Opposition, it means side by side. When any noun or phrase is used just after the noun to explain it is called opposition.
इट मीन्स साइड बाय साइड। इसका मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड। व्हेन एनी नाउन और फ्रेज इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द नाउन, उस नाउन के तुरंत बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है, तो उसी को हम अपोजिशन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सुरेश इज ए टीचर। सुरेश एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल, GENTL, ही इज वेरी जेंटल। सुरेश इज ए टीचर, सुरेश क्या है? एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत सज्जन है। तो कुछ नहीं करना है, तुरंत आप लिखिए सुरेश, कामा लगा लीजिए, सुरेश कामा ये टीचर, फिर कामा, ये हमेशा डबल कामा के अंतर्गत होता है। सुरेश ए टीचर, फिर कामा, इज वेरी जेंटल। अब यहाँ टीचर जो है अपोजिशन का काम कर रहा है, ये सुरेश की विशेषता बतला रहा है। सुरेश क्या है? एक अध्यापक है, इसी को हम अपोजिशन कहते हैं। सुरेश ए टीचर, और ये डबल कामा के अंतर्गत रखा जाता है। सुरेश ए टीचर इज वेरी जेंटल। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, कबीर was a great Hindi poet. Hindi poet. He was a social reformer. यहाँ टीचर जो है यही अपोजिशन है। यहाँ आप कबीर, ये ग्रेट हिंदी पोएट, कबीर कामा ये ग्रेट हिंदी पोएट कामा was a social reformer. Was a social reformer. अब यहाँ ये ग्रेट हिंदी पोएट आपका, ये आपका फ्रेज इन अपोजिशन है। ये क्या है? फ्रेज इन अपोजिशन। ये नाउन का है और ये फ्रेज इन अपोजिशन, ये आपका फ्रेज है। फ्रेज इन अपोजिशन। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, तीसरा, Ravi was the best boy of the class. He was the monitor. Ravi was the best boy of the class, comma, he was monitor. He was the monitor. तो क्या हो जाएगा? रवि द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। क्या हो जाएगा? रवि, इसका विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या है? द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। द बेस्ट बॉय
of the class was the monitor. Was the monitor. आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं। Tagore was the author of Gitanjali. Was the author of Gitanjali. He was a great poet. He was a great poet. Tagore was the author of Gitanjali. He was a great poet of Bengal. अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों से बना के दिखा रहे हैं। पहला है टैगोर कहा the author of Gitanjali, the author of the author of Gitanjali, comma, was a great poet of Bengal. Was a great poet of Bengal. अथवा आज करके इसको लिख सकते हैं टैगोर कहा a great poet of Bengal poet Bengal was the author of Gitanjali. तो इस तरह से भी इसका किया जा सकता है। अगला, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी was a great leader. He is called father of the nation. Father of the nation. तो इसमें महात्मा गांधी ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी कामा ए ग्रेट लीडर कामा is called father of the nation, is called father of the
father of the nation. Is called father of the nation. Columbus was a famous sailor. He was an Italian. He discovered America. Columbus was a famous sailor. He was an Italian. He discovered अमेरिका. इसमें 3 वाक्य हैं. कोलंबस वाज ए फेमस सेलर. कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक था. ही वाज ये एन इटालियन. वह एक इटली का निवासी था. ही डिस्कवर्ड अमेरिका. उसने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की. तो इसमें उसकी क्वालिटी दी गई है. कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका. कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर. इसकी क्वालिटी यहां लिखी जाए. कोलंबस कौन था ये? कामा ये फेमस इटालियन सेलर. ये फेमस इटालियन सेलर कामा discovered America. अथवा दूसरी तरीके से भी बन सकता है इसका. कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज ए फेमस इटालियन सेलर. कोलंबस कामा कौन था ये? द डिस्कवरर. इसको नाउन बनाया गया. क्या बनाया गया? नाउन. द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज ए फेमस इटालियन सेलर. ये 3 वाक्य आपके बन गए. तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है. इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंदिरा गांधी was the Prime Minister of India. She was shot dead by her security guard. इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी. शी वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड. वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा गोली मार दी गई थी. तो इंदिरा गांधी इनकी क्वालिटी क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये केस इन अपोजिशन है. इंदिरा गांधी कामा the Prime Minister of India, was
shot dead by her security guard. Security guards. इस तरह से आगे हम चलते हैं. बायरन was a great poet. He possessed great command of language. He was a keen observer of nature. Byron was a great poet. He had a great command of language. He was the a keen observer of nature. He was a keen ऑब्जर्वर ऑफ नेचर. तो अब इसमें बायरन ये ग्रेट पोएट, वो क्या थे? एक वाज ए ग्रेट पोएट, एक महान कवि थे. ही हैड ए ग्रेट कमांड ऑफ लैंग्वेज. उनका लैंग्वेज पर, भाषा पर कमांड था. ही वाज ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर. और वो प्रकृति के प्रबल क्या थे? ऑब्जर्वर थे. तो इसमें दो गुण दिए जा रहे हैं. Byron, a great poet, and keen observer of nature. Observer of nature had a great command of language. तो इस तरह से आगे हम लिखेंगे. राणा प्रताप was a brave warrior. He was the king of Mewar. He was the king of Mewar. तो राणा प्रताप ये ब्रेव वॉरियर, ये आपका केस इन अपोजिशन. ये ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़.
Yeah, Milton was a great poet. He was blind. Milton was a great poet. He was blind. मिल्टन एक महान कवि थे, वे अंधे थे। बहुत आसान है। मिल्टन ये ग्रेट पोएट वाज ब्लाइंड। मिल्टन ये ग्रेट पोएट कामा वाज ब्लाइंड। अब ये डबल इन्वर्टेड कामा के मतलब कामा के अंतर्गत जरूर रहता है, इसमें कामा जरूर लगाते हैं। My brother went to Delhi. Delhi is the capital of India. My brother अगला went to Delhi. Delhi is the capital of India. इसमें कुछ नहीं है। My brother went to Delhi, the capital of India. इसमें सीधे लिख लीजिए। दूसरे वाक्य में इसका विशेषता बतला रहा है। My brother to Delhi, comma, the capital of India. The capital of India. They reached Prayag. It is a holy place of the Hindus. इसी तरह से ये भी है। They reached Prayag. It is the holy place of Hindus. बहुत आसान है, वैसे लिख दीजिए। तेवीस प्रयाग देवी प्रयाग कामा द holy place of Hindus. तो इस तरह से हमने केस इन अपोजिशन के बारे में डिटेल चर्चा किया। हमें उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और बहुत ही आसान है। केस इन अपोजिशन में केवल नाउन उससे विशेषता बतलाने वाले शब्द को डबल कामा के अंतर्गत रख दिया जाता है और दूसरे वाक्य को लिख दिया जाता है। Thanks for watching the video.